इस बार ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को टैप किया, गेंद जा रही पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ। एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 3। आज के दिन का इस केपीएल सीजन 2 का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में एक शानदार जीत अर्जित की थी कामोटे की टीम में। दूसरा मुकाबला जो हाल ही में घटा है और उस मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन किया है नाला सोपारा टीम में। और ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का खेला जा रहा है। सजावट फिल्म की सजावट थोड़ी सी बदलते हुए ऑफ साइड की तरफ एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग। इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद, गेंद जा रही गैप में, खिलाड़ी पहुंचेंगे। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा, अच्छी फील्डिंग यहां दिखाते हुए, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाए और इस 2 रन के साथ रन संख्या जहां पहुंची है 5 के निजी स्कोर पर। पहले मुकाबले में जहां बनना थे 77 रन, पिछला मुकाबला जहां 56 रनों का जहां पीछा करना था, उस मुकाबले में पहले 3 ओवर में थोड़े से पीछे थी, थोड़ी सी पीछे चल रही थी। इसलिए हमने कहा था प्रशांत जी जब हमारे साथ में थे कॉम्बॉक्स में, तब कहा था ये पीछे तो जरूर हुए हैं 2 कदम पीछे, लेकिन लंबी छलांग के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश नाकामयाब होती हुई। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, गेंदबाज ना आगे खिला रहे ना पीछे खिला रहे, लाइन एंड लेन थोड़ी सी मेंटेन करने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दिनेश द्वारा। यहाँ तो खेलना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड में, लेकिन गेंद पैरों पे आती हुई लगती हुई लेग बाइस का आता हुआ इशारा। 1 रन जरूर अर्जित किया, 1 रन और जोड़ते हुए अपने खाते में रन संख्या जा पहुंची है 6 रन के निजी स्कोर पर। और पहले ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ है और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 6 बिना किसी नुकसान के। का मौका और यही रहा हाल रहा है, पिछले 2 मुकाबले में यही हाल रहा है। पावर प्ले के ओवर में रन नहीं बन रहे, लेकिन असली पावर शायद दिखाई जा रहे आखिर के 2 ओवर में, आखिर के 2 स्लॉक ओवर में असल में पावर दिखाई जा रही है। अगली गेंद इकबास कवर के ऊपर से खेली गेंद, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछा करते हुए खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब। 2 रन और अपने खाते में जोड़ते हुए, अच्छी प्लेसमेंट अच्छी टाइमिंग दिखाते हुए यहां बल्लेबाज 2 रन यहां अपने खाते में जोड़ते हुए बल्लेबाज रोशन। हवा में गेंद है लेकिन कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आएंगे। एक बार तो कोशिश की दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन नहीं, 1 ही रन पे संतुष्ट और 1 रन से फिर एक बार रन संख्या जा पहुंची है 10 के स्कोर पे। जैसे ये मैच घट रहा है, पहले 2 ओवर जो पावर प्ले है, असल में 2 ओवर में आपको 1 या 2 सिक्सर लगाने हैं, चाहे 18 से 20 तक रन तक पहुंचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बल्लेबाज को आगे आके खेलना होगा, थोड़ा सा आपको अटैकिंग अप्रोच आपको दिखाना होगा। इस बार फिर वही कहानी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, आगे तो आए लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। व्हाइट बॉल का आता हुआ इशारा, एक और रन संख्या में इजाफा होता हुआ 1 रन संख्या जा पहुंची है 11 के स्कोर पर। वही बार बार जैसे कोई एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा हो, हर एक गेंद का एक्शन रिप्ले जैसे दिखाया जाता है उस तरह से बल्लेबाजी करे। आपने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन इस बार स्लॉक स्ट्रोक खेलने की कोशिश आप बार बार कर रहे हैं आड़े बल्ले से। वही कहानी, फिर वही, चाहे गेंदबाज ने आपको पढ़ लिया है, गेंदबाज ने आपको जान लिया है और गेंदबाज समझ चुके हैं कि आपको किस तरह से बल्लेबाजी आप जो कर रहे हैं ना, आपको किस लाइन पे गेंदबाजी करनी है। ये पटकी हुई गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के ऊपर से, गेंद जा रही वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी थोड़े से परेशानी में, 2 रन तीसरे के लिए दौड़े हैं, 3 रन अपने खाते में जोड़ते हुए और 3 रन के साथ 2 ओवर का खेल यहां हुआ समाप्त।
टीम की रन संख्या जहां पहुंची है 14, 7 के औसत से रन बने हैं। 1 शॉट का इशारा भी आया है, यानी 3 भागे हैं लेकिन एक आपने गंवाया है। 13 पे रन संख्या जहां पहुंची है। आगे 4 ओवर का खेल फिर एक बार शेष है, 13 पे बिना किसी नुकसान के। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ेगा अब जब आपके बैट से बड़े स्ट्रोक लगाएंगे। फील्ड की सजावट को फिर एक बार देखते हुए गेंदबाज गोवर्धन, गोवर्धन फिर एक बार आते हुए रोशन, सामने बल्लेबाज पीछे गए, पुल करने की कोशिश, बैट के निचले हिस्से में लगती हुई गेंद, गेंद जा रही शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी के पास। 1 रन फिर एक बार अपने खाते में जोड़ते हुए। जिस तरह से एक प्रोजेक्टिंग स्कोर आप देखते हो, किस रन संख्या के ऊपर आपको जाना है, कौन सी रन संख्या, कौन सा टारगेट आपको सेट करना है, तो उस तरह से आपकी बल्लेबाजी करनी होगी। आपकी सोच उस तरह होनी चाहिए, आपकी रणनीति उस तरह से होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटेजी भी उसी तरह होनी चाहिए। बाहर खेलने की कोशिश, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बॉन्ड लाइन से आते हुए 1-1 रन से आगे बढ़ती हुई और संतुष्ट होगी टीम ठाना कि 1-1 रन जब जा रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे तो थोड़े संतुष्ट है कि 1-1 रन से तो रन तो बन रहे हैं, लेकिन वो तेजी नहीं है, वो रफ्तार नहीं है, वो स्पीड नहीं है जिस स्पीड से रन बनने हैं। लेकिन यही हाल पिछले मुकाबले में ही था। पहले 3 ओवर में रन नहीं बने थे, आखिर के 2 ओवर में रन बन चुके थे। इस बार पुल पावरफुल है, गेंद जा रही स्क्वायर लेके खिलाड़ी को बीट करती हुई, ये 4 रन। बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रन और इस 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 20 के स्कोर पे। सदर खेलने की कोशिश थी, इस बार बैट और गबल्ले का गेंद का संपर्क नहीं, दूसरे के लिए दौड़े हैं। ये अच्छी बात है, जब आपके बड़े रन नहीं आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं, तो आपको 1 को 2 में कन्वर्ट करना था, 1 रन को 2 ओवर में आपको बढ़ाना था। इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 22, आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की। बाकी एक अच्छी बात यही है पनवेल की टीम के लिए कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी आंखें जम चुकी है, निगाहें जम चुकी है, निगाहें जम चुकी है। इस बार हवा में गेंद है लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से काफी दूर। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी तो इंतजार करते रह गए हैं कि कब हमारे तक गेंद आएगी, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस आखिरी गेंद पे आए हैं। 2 रन, 3 ओवर का खेल यहां हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद बने हैं बिना किसी नुकसान के 24 रन। 3 ओवर के बाद बने 8 के औसत से रन बने हैं 24। पिछला मुकाबला भी ये इस तरह ही था। माला टीम के कप्तान और पार्ला टीम के कप्तान दोनों टीमों
कि कप्तान से गुजारिश है, विनती है कि आप टॉस के लिए आप आ जाइए। मालाड और पार्ले दोनों टीम्स के कप्तान से फिर एक बार विनती है, गुजारिश है, आप टॉस के लिए कम बॉक्स की तरफ आइए। चौथे ओवर की पहली गेंद, फिर एक बार आड़े बल्ले खेलने की कोशिश, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है, एक रन फिर एक बार खाते में जोड़ते हुए। थोड़ी सी रफ्तार, थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ा होगा। आप जब भी कभी ये सफर करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आपको वक्त वक्त पे आपको गियर चेंज करना है, आपको थोड़ा सा रफ्तार पकड़नी है। आप जिस तरह से पहले 3 ओवर में आपने बल्लेबाजी की है, रन बना है, लेकिन इस रफ्तार से और थोड़ा रफ्तार बढ़ानी होगी, गियर आपको चेंज करने होंगे। अगर गियर चेंज करेंगे तो रफ्तार भी पकड़ेंगे। फिलहाल दोनों जो खिलाड़ी है, रोशन, जगदीश, दोनों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पीछे गए, पुल करने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां आते हुए 1 रन अपने खाते में जुड़ते हुए, 2 रन अपने खाते में जुड़ते हुए रन संख्या जा पहुंची है 27-27 के स्कोर पे। गेंदबाजी पे फिर एक बार आए हैं दिनेश, राइट आर्म राउंड विकेट, जान लिया था थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। गति परिवर्तन करने की कोशिश, थोड़ा सा हल्का हाथों से खेलने की कोशिश की गई थी गेंदबाजों ने, लेकिन उसमें नाकामयाब साबित हुए। गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और इसका फायदा उठाता कि एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। आपको लाइन ऑन लेन मेंटेन रखनी है, आपको गति परिवर्तन करते हुए वक्त। इस बार आगे आगे खेलने की कोशिश नाकामयाब, रन आउट की कोशिश वो भी नाकामयाब। दोनों तरफ मौका था, दोनों तरफ से मौका गया, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का आता हुआ इशारा। इस बार दिनेश जी खुश का लाइन और लेंथ, आपका टिप्पा ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, इसका फायदा उठाते हुए फिर एक बार 2 रन अपने खाते में जोड़ते हुए रन संख्या जहां पहुंची है 30 बिना किसी नुकसान के। आहिस्ता आहिस्ता पनवेल की टीम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रन जोड़ते हुए टैप करने की कोशिश, पटकी हुई गेंद को, आपको इस गेंद को बड़े स्ट्रोक खेलने थे, लेकिन आपको जमीनी क्षेत्र खेलने की कोशिश की गई। इसके आगे वाला मुकाबला माला टीम और पार्ले, दोनों कप्तान टॉस की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि काफी अहम होगा टॉस भी। और हर बार जैसे प्रशांत जी ने जिक्र किया था, वक्त कम है, आज पूरे दिन में आपको पूरा फाइनल मुकाबले तक आप जितना वक्त है उसमें 6 या 5 ओवर के मुकाबले आपको देखने होंगे। आगे आके खोलने की कोशिश, फिर एक बार खिलाड़ी है, खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। गेंद गैप में नहीं जा रही, बार बार गेंद तो खेल रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन गेंद सीधी बार बार जा रही है फील्डर के तरफ। गैप नहीं ढूंढ पा रहे, 2 फील्डर के बीच में अब तक वो गैप नहीं बना पा रहे हैं ये खिलाड़ी। यही वजह है कि अब तक वो रफ्तार नहीं पकड़ पाए। रन संख्या जहां पहुंची है 32 के स्कोर के ऊपर। पीछे गए, आवाज आई है, आवाज यहां तक आई है, पहला झटका, पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ और पहला विकेट जाता हुआ पेवेलियन की राह पर। मालाड टीम के कप्तान और पार्ले टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, चलिए टॉस के लिए आइए। में कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जा रही बॉन्ड लाइन के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। देखते हैं कि एक ही 4 रन बने हैं, और हर बार जब देखते हैं ना विकेट गिरता है ना, फायदा होता है, या विपक्षी टीम को नहीं, शायद बल्लेबाजी करने वाले टीम को फायदा हो। जो मोमेंटम था, तो मोमेंटम के हिसाब से उस तरफ जाते हुए इस बार अंदर आती हुई गेंद खेलने की कोशिश थी, नाकामयाब साबित होते हुए बल्लेबाज। रन संख्या जहां पहुंची है 36 के स्कोर के ऊपर। अब यहां से 10 गेंदों का खेल चाहिए प्रशांत जी, 10 में आपको कम से कम 18 से 20 रन बनाने होंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो जो सेट बल्लेबाज है, थोड़ा सा वो विकेट के ऊपर वक्त दिया है, तो उनको बेहतर खेल करने की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ के बाहर गेंद थी, नरम हाथों से खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं। पार्ले टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, माला टीम के कप्तान भी पहुंच चुके हैं, दोनों का स्वागत है। इस ओवर के बाद टॉस होने वाला है, पांचवा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या कुल मिलाकर आप स्कोर देख सकते हैं 36 रन। पनवेल पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पष्टों का अच्छा है, डीप स्टॉक कवर की तरफ गेंद को कहते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ इस पर आ रहे हैं। उसके साथ अगर देखें तो कवर पॉइंट के खिलाड़ी भी बहुत तेजी के साथ डीप स्टॉक कवर की तरफ जाते हुए 2 रन लेने का मौका मिलेगा। रन संख्या 38 रन। ओवर की बात करें तो पांचवा ओवर है, एक विकेट के नुकसान पर 38। बल्लेबाज जगदीश रोशन रोशन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए टाइमिंग नहीं कर पाए हैं। खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है स्क्वायर की तरफ, 1 रन का हिस्सा दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। ये बेहतर है, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, वाह। और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, थोड़ा लेट हुए हैं और इसका फायदा रोशन ने उठाया, इसका फायदा कमलेश ने उठाया। जगदीश का विकेट खोने के बाद पांचवें ओवर में पनवेल टीम 40 पर पहुंच चुकी है। इस गेंद को ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। और 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते पनवेल टीम 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पार्ले टीम के कप्तान उसके साथ माला टीम के कप्तान, अब टॉस का समय हो गया है। मैं श्रीमान भंवरलाल जी सिरिया, श्रीमान सोमलाल जी पिलोडिया, उसके साथ भगवान पलडिया, उनको विनती कर रहा प्लीज आइए। उसके साथ महामंत्री चंपालाल जी बलोदिया, भरत जी पलडिया जो विद्यमान अध्यक्ष हैं, शिवलाल जी कोषाध्यक्ष हैं, सूर्य चंद्र जी कटोर जो सचिव हैं, जो हमारे सारे इस वक्त आयोजन करता है, उनको विनती करूंगा। अगले मैच का टॉस हो रहा है, मालाड बनाम पार्ले, दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 40 रन। ठाना की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार है। तो करम सिंह, ये निर्णायक ओवर मैदान के अंदर है, कितने रन बनने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, 6 गेंदे हैं तो कम से कम 12 से 15 रन बनने चाहिए। 52-55 तक आपको पहुंचना होगा। टॉस की तरफ चलते हैं, टॉस की तरफ रुक करते हैं। टॉस जीता है मालाड या पार्ले? पार्ला के टीम के पक्ष में जाता हुआ और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आखिर की 6 गेंदें शेष है, 12 या 15। इस वक्त टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंदें चल रही है, खड़े खड़े बल्लेबाजी हो रही, मतलब ज्यादा जो शॉट खेलने का जो तरीका है जिसमें फुटवर्क नहीं है, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये सारी चीजें तो होने वाले, लेकिन फिर भी रन आपको बनाने हैं। ओवर निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी मैदान के अंदर कमलेश और रोशन के बीच। रोशन ने एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए जरूर खेली है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए रोशन, जो सेट बल्लेबाज हैं, अभी तक 26 पर खेल रहे हैं। अच्छी पारी, गेंद एक बार फिर फाइव क्षेत्र की तरफ जाते हुए, खराब फील्डिंग, कमजोर कोशिश, उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल कर रहे हैं। विकेट के बीच अच्छे दो, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं, 3 रन मुकम्मल किए गए हैं। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने का मौका नहीं देता है। इस पर फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले जो खिलाड़ी है तुकाराम सर रन तो बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कहानी रही है पहले मुकाबले में। दीवा की टीम इस तरह से बाहर गई, इस तरह से पहले मुकाबले में हारी है ना, खराब फील्डिंग की वजह से वो मुकाबले में हारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब आप बल्लेबाजी करना चाहते तो बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और दूसरी तरफ से गेंदबाज अपनी तरफ से मेहनत करेगा, लेकिन अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, फील्डिंग का स्तर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वाइड बॉल का इशारा मैदान के अंदर, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पनवेल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। स्टोक अच्छा है, ऑन साइड की तरफ खेलते हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए चौका या छक्का, गेंद बाउंड्री लेने के बाद 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री। मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ आता हुआ 50 की तरफ बढ़ रहे हैं, शानदार स्ट्रोक चाहिए।
गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? तीसरे के लिए वापस आना चाहते, थ्रो एक बार फिर बहुत तेजी के साथ स्ट्राइकर एंड की तरफ आ रहा है। तो ये निर्णायक ओवर और निर्णायक ओवर में अभी तक का स्कोर है 51 रन, 51 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और प्रशंसा करनी चाहिए रोशन की, तो कल से रोशन ने प्रभावित किया, अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ जैसे शुरुआत की थी रोशन ने, उसी तरह आखिरी जब वक्त तक डटे रहे, आखिरी वक्त तक डटे रहे, टीम के जरूरत को जानते थे, टीम की क्या जरूरत है वो जरूरत को जानते थे, इसीलिए इनकी बल्लेबाजी काफी काबिल तारीफ। यहाँ से 2 गेंदों का खेल है शेष, आखिरी 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए होगी विशेष गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। दिनेश गेंदबाजी कर रहे हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, दायरे के अंदर मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ तो जरूर आए लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाए हैं। 2 रन लेने का मौका बिल्कुल इस वक्त मिलता बल्लेबाज कमलेश के लिए। दिनेश का ये निर्णय ओवर मैदान के अंदर आखिरी गेंद शेष है, तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। पनवेल का स्कोर है 53 रन। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है, आखिरी गेंद पर दिन दी है और अब जाकर 6 ओवर का खेल, 6 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 53 और पनवेल ने 53 रन बनाए हैं और ठाना के सामने 54 रनों का लक्ष्य रखा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, इस मैच में मजा आएगा, कई मजा आएगा। छोटे छोटे ब्रेक के साथ वापस आएंगे, 54 रनों का लक्ष्य ठाना के सामने। पनवेल के सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे फील्डिंग करने के लिए। ठाना के बल्लेबाज रेडी रहे, चले मैदान के अंदर और समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 रनों का लक्ष्य ठाना के सामने है। तो करम मांगेला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से 54 रनों का लक्ष्य रखा है पनवेल ने, और क्या जो एक रोशन की पारी है जिसके कारण ये रन बने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आखिरी वक्त पर रन बने, पहले 3 ओवर में 12 बने थे, आखिर के 3 ओवर में 31 रन बने हैं, तो आखिर के 3 ओवर में मोमेंटम थोड़ा बल्लेबाजों की तरफ गया है। क्या इसका फायदा गेंदबाजों को होगा? जब पनवेल की टीम गेंदबाजी की आएगी, क्या इसका फायदा उठा पाएगी या ठाना टीम्स जिस तरह से बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में नाला सोबारा की टीम ने, उस तरह से बल्लेबाजी कर पाएगी? लेकिन फिलहाल देखते हैं तो पहले 3 ओवर के बाद मोमेंटम तो गया है पनवेल टीम की तरफ, और इस मोमेंटम को वापस लाना होगा ठाना की टीम को, और इस मोमेंटम के साथ जाना होगा जब पनवेल के गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर आप 54 का पीछा कर रहे हैं बल्लेबाज के तौर पर ठाना की टीम, तो पावर प्ले में जो पावर प्ले उसमें अच्छा स्टार्ट करने की जरूरत है। और पनवेल के पास रोशन जैसे गेंदबाज है, कन्हैया जैसे गेंदबाज है, अनिल जैसे गेंदबाज है, जगदीश, कमलेश, भावेश, 6 विकल्प है, 6 विकल्प इनके पास है। क्या 54 रन को आप डिपेंड कर पाएंगे? क्या ये जो सरदार है वो असरदार बनेंगे? देखने वाली बात है। समय बहुत जा रहा है मैदान के अंदर, अभी भी बल्लेबाज मैदान के अंदर नहीं है ठाना टीम के खिलाड़ी, और बहुत सारे खिलाड़ी जो इस वक्त आप देख रहे हैं नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेट में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, उस प्रैक्टिस को बंद कीजिए प्लीज। ठाना के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं और अब जाकर मजा आएगा। दोनों टीमों का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में कंपल्सरी रहेगा जब तक मैच समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये डिबेट लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट आप जरूर देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे हैं। टीम पनवेल की बात करें तो जगदीश, रोशन, मदन, कमलेश, अनिल, कन्हैया लाल, जगदीश, किशन, भावेश, गोविंद, पंकज। दूसरी तरफ से
ठाना की टीम के पास भी रवि, राजू, शिवलाल, उसके साथ राजू, दिनेश। पार्लर टीम की लिस्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो चलेंगे। 54 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश और रमेश, गेंदबाजी का बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज भी तैयार है। तो कर हम मांगे सर सुबह के सत्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। इस ओवर की पहली गेंद, पनवेल टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज, पनवेल टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी कन्हैया लाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस ओवर की पहली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। ओहो, थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज में गेंद को खेलने का प्रयास किया गया। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। समय बहुत इंपॉर्टेंट। और अब जाकर इस ओवर की अगली गेंद कन्हैया, राइट अप ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, इस वक्त गेंद आ रही है मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ आ रही है, खास करके ऑन साइड की तरफ, तो गेंद के करीब नहीं थे। तो कर मांगे सर ये जो ओवर है जिसमें प्रमुख गेंदबाज कन्हैया के पास गेंद है, उच्च कद के हैं, गति ज्यादा नहीं है, क्या नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करेंगे वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्लेबाजी क्या करनी होगी, जिस तरह से रोशन ने थोड़ा सा रुक के बल्लेबाजी की, क्या कोई बल्लेबाज उस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे? रुकने नहीं वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी को बिट करते हुए 6 रनों के बाहर, सिक्सर। जैसे बल्लेबाजी की थी उस तरह बल्लेबाजी कर पाए, लेकिन ये बल्लेबाज अलग ठान के आए हैं। ये तो बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज रमेश। बिल्कुल, इस पर गहिरीलाल जी मंडोरा इनकी तरफ से इस शानदार छक्के के लिए 100 का इनाम है। बहुत सारी चीजें होने वाले, बढ़ते का नाम जिंदगी है, इस टूर्नामेंट में कुछ भी कम नहीं होने वाला। केपीएल 2022 का दूसरा सीजन आप देख रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक था रमेश का। गेंदबाजी करने के लिए कन्हैया लाल तैयार। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट जाके ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, ज्यादा क्रीज के गहरे में चले गए, गेंद शरीर को लगी और उसके बाद में चले गए। मैन ऑफ द सीरीज की जो साइकिल है उसके उस साइकिल के ऊपर डायरेक्ट अगर गेंद जाते हैं 6 1 बाउंस भी जाएगी तो भी एक बार फिर 501 का इनाम है बल्लेबाज के लिए। इस वक्त स्ट्रोक अच्छा है, जवाबी हमला मैदान के अंदर, गेंद बॉल इनर के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। खूब अच्छा स्ट्रोक रमेश का। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, एक बार फिर कवर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है, मिड विकेट की तरफ आ रही है। मतलब इस वक्त बल्ले का थोड़ा सा आधुनिक किनार लेते हुए आए, थोड़ा सा इनसाइड आउट कवर की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन जीतने के लिए लक्ष्य की बात, 54 रनों का लक्ष्य है। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे और दोपहर का खाना थोड़ी देर के बाद आएगा, मेहमानों का आना और श्री का गाना। रमेश का बल्ला बोल रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, दिनेश ने कॉफी रुक स्टाइल में खेले, लेकिन क्या खेलेंगे देखने वाली बात है। स्टार्ट के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी की है और निशाना कहा था वो साइकिल की तरफ था, उस तरह गेंद गई थी, उस साइकिल के ऊपर अगर गेंद लगती है तो इनाम है। इस बार हल्के हाथों से खेला, सेंसेबल क्रिकेट है ये सूझबूझ वाले बल्लेबाजी है, जानते हैं अपने गेम की अहमियत, जानते हैं अपने विकेट की अहमियत, और सामने वाले बल्लेबाज जो फॉर्म में है उन्हें मौका देना काफी जरूरी। बिल्कुल, इस वक्त सही सोच के साथ बल्लेबाजी, राइट अप ओवर द विकेट। भविष्य गेंद रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं, हवा में गेंद है, साइकिल भी है लेकिन दूर है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है। फील्डिंग बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन रमेश का आज खेलने का तरीका और अंदाज अलग है। बंदा बिंदास है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। रन संख्या इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन।
राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते गेंदबाज। इस पर गेंद अगर देखे तो बल्ले के ऊपर नहीं आई, फुल टॉस गेंद थी, कमजोर कोशिश, बाउंड्री लाइन पर कमजोर कोशिश हुई, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 22 प्रेशर अंपायर कर रहे हैं, रन बन रहे हैं, पावर प्ले में रन जरूर बनते हुए गेंदबाज कुछ असरदार नहीं बन पा रहे हैं, वो समस्या इस वक्त पनवेल टीम के लिए, ठाना टीम के लिए जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। 22 के तौर पर रन आए, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, रोशन गेंदबाजी करते हुए जिन्होंने आज अच्छी पारी अपनी टीम के लिए जरूर खेली है। गेंद आंसर की तरफ आ रही है, खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होते हुए, फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो करम सर बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, अगर आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो परेशानी है, और फील्डिंग खराब हो रही है मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये वही हाल है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इस तरह का खेल हो रहा है। आपके पास बैंक बैलेंस कम है तो खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फील्डिंग भी कुछ अच्छी नहीं हो रही, फुल टॉस गेंद आंसर की तरफ खेलते हुए एक बार फिर मौका है, रोशन भाई ले लीजिए, विकेट चाहिए पनवेल टीम को, वो विकेट मिलता हुआ पहला ब्रेक थ्रू इस पर रोशन दे रहे हैं, और बल्लेबाज रमेश बैक टू द पेवल जाते हुए बड़ा विकेट। धीरे धीरे आ रहे हैं मांगीलाल, छोटी गेंद है, रमेश के पाले में है, पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। करम सर 22 बने हैं पावर प्ले में, और 1 विकेट दिनेश का विकेट खोया ठाना टीम ने। और जिस तरह से आस्किंग रन रेट था, जिस रफ्तार से आपको जिस औसत से रन बनाने थे ना, 6 ओवर में आपको 54 बनाने थे, यानी 9 के औसत से आपको रन बनाने थे, वहां आपने 22 बनाने, और खास करके रमेश के बल्लेबाजी को देखते हुए ये इनका फॉर्म में रहना काफी अहम होगा ठाना टीम के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब खराब गेंद आ रही है तो उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब जाकर 1 विकेट से बात नहीं बनेगी पनवेल टीम के लिए, क्योंकि रमेश जैसे बल्लेबाज हैं जो आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, इनको स्टार्ट मिला है, आगाज बहुत अच्छा है, अगर आगाज अच्छा है तो क्या अंजाम खूबसूरत हो जाएगा। भविष्य को मौका मिला, यंग खिलाड़ी है, इस वक्त स्ट्राइकर इनकी तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मंगीलाल, रन तो चाहिए, रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और नंबर 3 पर मांगीलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत उम्मीदें लेके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, शॉट इतना अच्छा नहीं था, गेंद भी खराब थी, व्हाइट बॉल का इशारा मैदान के अंदर होता हुआ मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 54 रनों का लक्ष्य है, 6 ओवर का मैच है, तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। भाविश राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्रोक अच्छा है, आंसर की तरफ एक बार फिर खिलाड़ी मौजूद है। जितना मौका तो करम सर आप रमेश को देंगे ना उतना फायदा होगा, तो आप दूसरी एंड पर जाइए और ऐसा समझिए कि सामने वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहा है, दूसरी एंड पर आपको मजा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बल्लेबाजी को दूर से देखते हुए आपको मजा लेना है, लेकिन भावेश के लिए क्या है, भावेश के लिए रमेश की विकेट, लेकिन रमेश कहां रुकने वाले हैं, इस गेंद को पुल किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ठाना टीम की गाड़ी जो है ना वो रमपम पम जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आगे खेल रहे पीछे खेल रहे, ये दूधारी तलवार बने हुए हैं। थोड़ा अजीब गरीब शॉट है, नहीं नहीं दूर गेंद है, शॉट अच्छा नहीं था, मिस्टर स्ट्रोक था, क्रैम किया गया था बल्लेबाज को, ये अच्छी गेंद थी भावेश द्वारा। अभी पनवेल टीम को कमबैक करने के लिए तुकाराम सर विकेट चाहिए, और 1 विकेट से बात नहीं बनेगी, गुच्छे में विकेट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोच क्या होनी चाहिए, या रमेश को रोकना चाहते हैं क्या रमेश के विकेट चाहते हैं, इस सोच के ऊपर काफी निर्भर है, आपकी सोच क्या होगी।
दूसरे एंड पे परेशानी है, गेंदबाजों के लिए भी परेशानी है। वाइड बॉल का इशारा यहाँ आते हुए आपके सोच के ऊपर काफी निर्भर है। आप रमेश को रोकना चाहते हैं या रमेश के विकेट को पाना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, फिलहाल मुझे लग रहा है विकेट या बिंदी गेंदे, या तो एक बार फिर आप .www वाली वेबसाइट बनाइए। मैच नहीं तो नहीं बन सकता। एक बार फिर देखे, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद एक बार फिर जा रही, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और रमेश की भूख कितनी बढ़ गई है। यहां 2 रन बन सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, ज्यादा एक बार अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास कर रहे हैं रमेश। शायद शाहरुख खान वाला सीन बता रहे, मैं हूं ना, उस तरह से बताते हुए। बिल्कुल, और सेठ बल्लेबाज है, आंखें जम चुकी हैं। यह अच्छी गेंद भावेश द्वारा क्रैम करते हुए, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, ज्यादा एक बार फिर देखे अपने बाजू खोलने का मौका नहीं दिया। यह अच्छी गेंद है, 1-2 बिंदी गेंदें आएगी ना तो माहौल बन जाएगा विकेट के लिए, क्योंकि मैंने रमेश को देखा, वो नेचुरली स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं। ये देखिए इसी अंदाज में ऑन साइड पर एक बार फिर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। अंपायर की तरफ से इशारा, 4 रनों का बेड़ा पार करने वाला चौका है, मिला मौका और जड़ दिया चौका। समाप्ति होती हुई फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो 3 ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 35-54 रनों का लक्ष्य है। और एक तरफ तुकाराम सर, रमेश का इंजन गर्म है, रमेश का इंजन गर्म है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है इनकी गाड़ी चौथे गियर पर है, टॉप गियर पर जाएंगे होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टॉप गियर पे जाएंगे ना तो और खतरनाक बल्लेबाजी जैसे आपने जिक्र किया ना उस तरह से। लेकिन फिलहाल टीम की जो जरूरत है ना, उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करे, जिस तरह टीम की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करे। जानते हैं अपने विकेट की अहमियत को भी जानते हैं, लेकिन जैसे दूसरी तरफ जिक्र करते हैं गेंदबाज, आपके कंधे नहीं झुकने चाहिए, आपका मोरल नहीं नीचे जाना चाहिए, आपके सोच के दायरे को आपको बढ़ाना होगा। आपके सोच के दायरे को अगर बढ़ाएंगे ना तो आपकी तरफ से भी वो पलटवार आएगा। अगर गिरेंगे विकेट और आएगा पलटवार जैसे कहते हैं ना, आपके सोच के दायरे को बदलने की जरूरत। बिल्कुल, इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और चास्टो गैप में खेलते हुए खिलाड़ी है, खराब फील्डिंग, सोच का दायरा बड़ा नहीं है, सोच का दायरा छोटा है, अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। शेर के मुंह को खून लग चुका है और वो दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। दोनों बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हुए, ये खराब गेंद है, फुल टॉस, 1 रन मिलेगा। रमेश नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने बना क्या, इस बार रमेश रन लेना चाहते थे। पहली बार मुझे लग रहा है कि एक बार फिर स्ट्राइक से थोड़ा सा दूर भागना चाहते थे। रन संख्या कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 40 रन, 14 रनों की जरूरत है। गेंदों की बात करें तो 16 गेंदों का खेल शेष है। हमारे स्कोरर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब जाकर मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए यंग गेंदबाज किशन है, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी। रमेश ऑन स्ट्राइक, राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, ओहो, भीड़ में लगे तो इस बार उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम कह कहते हैं। रमेश ऑन फायर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। अगली गेंद की बात किशन, नहीं ज्यादा तारीफ हुई रमेश भाई की, तो एक बार में ज्यादा आगे भी आए थे और गेंद के करीब नहीं थे। 14 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। तुकाराम सर, दोपहर का खाना पक रहा है, दोपहर का खाना पक रहा है, मुझे खाने की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर ठाणे टीम को जीत की सुगंध आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और जीत की सुगंध क्यों आ रही है? रमेश के बल्लेबाजी की वजह से। रमेश जिस तरह से बल्लेबाजी करे शुरुआती, इसलिए मैंने कहा था जब पहले ओवर के गेंद में इन्होंने अपना आगाज किया था ना, शुरुआत धमाकेदार की थी, तभी कहा था कि इनका अंदाज निराला है, इनका अप्रोच अलग है, ये अलग खिलाड़ी है और वही साबित होते हुए रमेश इस मैच में। 8 रनों की जरूरत है, गेंदें बहुत है,
क्योंकि ये अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल आना बाकी है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, कड़क शॉट, बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर, कड़क चाबुक और कॉपी बुक, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। पचास रन पूरे हुए हैं, 50 रन पूरे हुए, तालियां बज रही है, बजेगी चिट्ठी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान उठता है तब खेल खेल कर। दूसरी तरफ थाना टीम की गाड़ी जो है ना वो